बोलिए। धन्यवाद। मैं मोहिनी महेंद्रू, आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष। आज किस दिन खेले हैं? आज हम लोग ये महिलाओं का उत्पीड़न इतना बढ़ता जा रहा है कि इसके अलावा कुछ देश में अब चारों तरफ सुनाई नहीं दे रहा है। और हम महिलाओं के ऊपर क्या बीत रहा है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या सोच के सोते हैं, क्या सोच के उठते हैं, इससे सरकार को कोई वास्ता है कि नहीं, हम ये भी सोचते हैं। क्योंकि हम लोग अब एकदम बहुत अंदर से कितने ज्वलंत हो चुके हैं और कितने निराशाजनक हो गए हैं कि इसकी कौन पूर्ति करेगा। ये मुख्यमंत्री या केंद्र के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये यहाँ के सांसद हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि हमारी बहनों बेटियों को ऐसा मनुवादी किस्म का आ रहा है कि महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। और आने वाला अगर हमारा संविधान बदल गया बाबा अम्बेडकर साहब का, तो हम जितने लोग भी हैं ये हम लोग मनुवादी के हाथों शिकार हो जाएंगे। ये दिन दहाड़े ये महिला बता रही है कि बहुत गुप्त भोगी हर एक इंसान, एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक त्राहिमाम करेगा। हमारा संविधान बदलने के लिए आरएसएस ये जो हमारे आ चुके हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जितने राज्यपाल लोग हैं, इनकी एक मिली भगत है। हमारे भारत को हिंदुस्तान कहने के लिए कौन कहता है हिंदुस्तान है? केवल हिंदू रहते हैं भारत में। हम भारत के पूरे जैसे गुलदस्ते में कई रंग के फूल होते हैं, इसी तरीके से हम लोग भाई बंधु मिलकर रहते हैं। कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई मुसलमान वो नहीं है। हम लोग सब रंग रूप वेशभूषा के एक गुलदस्ता के हम लोग महिलाएं हैं। ये क्या किया जा रहा है? इसलिए हमारी महिलाओं के ऊपर इतना उत्पीड़न किया जा रहा है। ये आरएसएस में और बीजेपी में जितने बलात्कारी हैं, अगर आप पकड़िए या इनके देखिए, ये लोग नोट, हम लोग गरीब हैं ना, ये लोग एक एक वेश्या, एक एक गलत, जो हमारी बहनाएं हैं उन्हें वेश्या कहने में भी शर्म आती है। कोई मजबूरी में ये लोग खरीद लेते हैं। हमारी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी रो रही थी मोबाइल पे कि हम लोग जब सुरक्षित नहीं है तो बहनों हम आप लोग को कैसे सुरक्षा देंगे। ये पुलिस महकमा हम लोगों का भी शोषण करता है। हर जगह जहाँ देखो ये महिलाएं खेलने के लिए मिली है। आरएसएस वाले हम लोगों की ज़िंदगी से, आबरू से खेल रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम है दरिंदों को कि यही महिलाएं इन लोगों को अपने तन से पैदा करती हैं और इनके शरीर में जो खून बह रहा है वो अपने स्तन का दूध मिला के खून बनाती हैं। शर्म आनी चाहिए योगी और मोदी को। कितना जलील और गिरे हुए हैं कि हम लोग हताशा क्यों हैं। प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। योगी जी को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम लोग अपने घर में चैन से सो सकें। हमारी लड़कियां घर से बाहर जाती हैं, हम लोग सोचते हैं कैसे आएंगी। क्या मांगे हैं आपके? हमारी महिलाओं के लिए सबसे पहले कदम उठाया जाए कि और गारंटी दी जाए कि आप महिलाओं की सुरक्षा करना मेरा सबसे पहला मुख्य कर्तव्य है। और ये जो दरिंदे घूम रहे हैं, ये दरिंदे कोई और नहीं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, जो पैसे और कौड़ी से परेशान है, वो लौंडे लफाड़ी जो हमारे बच्चे हैं वो आज लौंडे लफाड़ी और गुंडे गर्दी में परेशान है। दारू पीते हैं, जब होश में नहीं रहते हैं तो वो बहन बेटियों को भी नहीं पहचानते हैं। भले वो संस्कारी घर से हों, लेकिन वो अपने बददिमाग से एक महिला की आबरू लूट रहे हैं कि एक बेटी का तन का वो ऑर्गन्स निकाल रहे हैं, फेफड़ा और किडनी निकाल। शक्तिकरण का कैंप लगाई हुई है, क्या कहना चाह रहे हैं? शक्तिकरण कह दिया आपने, जो कहते हैं वो करते कहाँ हैं? ये तो जुमलेबाज सरकार है। झूठ लेके मोदी जी या तो उनकी माता जी ने झूठ पकड़ा के पैदा कर दिया संसार में। ऐसा झूठ बोलते हैं, इतना गजब बोलते हैं जैसे हीरा तराशा हुआ होता है, वैसे मोदी जी हमारे झूठे 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 समझ नहीं आता है। धिक्कार है तुझे, न तू माँ का हुआ है न तू बीवी का हुआ है। बौद्ध बनने का तू जो नाटक कर रहा है प्रधानमंत्री, एक महिला हो के मैं भी 66 साल की मैं कहूँ मुझे शर्म आती है कि मेरे प्रधानमंत्री किसी जिम्मेदारी को घर परिवार के नहीं निभा पाए। हम लोग की जिम्मेदारियां भी घर परिवार की नहीं निभाने दे रहे हैं, चैन से नहीं सोने दे रहे हैं इस भारतवर्ष में। मगर नारी जग गई तो आपको मालूम है नारी दुर्गा भी है, सरस्वती भी है और काली बनती है तो हत्यारी भी है। तो हम लोगों को आप लोग ललकार रहे हैं तो मैं ऐसा ना हो कोई गुनाहगार की जगह कोई अज्ञात कोई ऐसा मरने लगे। हम लोगों को मत जगाइए। प्रधानमंत्री जी आप जाग जाइए, अभी आप बहुत उच्च पद पे हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री है पूरे देश में, इसलिए बहुत सी दिल की बातें मांग रहे हैं, अब आप दे दें। मैंने बहुत सी बातें दिल की कही और मेरी उम्मीद है कि ये बातें उनके कान तक जाएंगी, योगी मोदी सुनेंगे। अन्यथा धिक्कार है ऐसी अंधी बहरी सरकार को दे देना चाहिए। हो नहीं